मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर नासिर भट्ट साहब। शौकत यूसुफजई साहब ने मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से DSNG लिंक पे ज्वाइन किया और साथ साथ स्काइप लिंक में मेरे साथ मौजूद है कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तीनों मेहमानों को शुक्रिया। भट्ट साहब, आप ही जरा बता दीजिएगा, ऐसे लग रहा है कि बैकफुट पे हुकूमत चली गई है, साथ साथ अब ये भी समझ में नहीं आता कि एक कार्रवाई हुई उसको हुकूमत ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट के अहाते के अंदर हुई या जहां पर भी हुई, कम अज कम आप उसको ऑन तो करें, जिम्मेदारी लें, फिर आगे की तरफ चलें, मामलात को आगे की तरफ लेकर जाएं, तब कोई बात बनेगी ना। सर, आप लोग ना जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार हैं और आप ये जरूर कहते हैं कि कार्रवाई हो, स्पीकर साहब कहते हैं कि मैं मुस्ताफी होने के लिए भी तैयार हूं, और फिर तहरीक इंसाफ को भी बात करने का मौका मिल रहा है। लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं कि 9 मई से बड़ा सानिया है। तो सर, अगर इतना बड़ा सानिया है तो जिम्मेदारी कबूल करें, फिर आगे की तरफ चले ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जिस तरह के हालात अब हैं, ये हालात कब से शुरू है? ये 2018 से। आपको पता था पार्लियामेंट कौन चलाते थे, क्या होता था? एक आवाज़ पे इमरान खान कहता था कि भाई मैं तो नहीं बुलाता, उस वक्त के आर्मी चीफ जो भी होते हैं, मैं बाजवा साहब को कहता था यार बुला लो इनको, हमें हो जाते थे तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो जब उस तरह के हालात थे, अब वो रजीम चेंज हुई, उस रजीम की हालत आपके सामने है कि क्या 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 क्या, क्या कितने गैर कानूनी और गैर संजीदा उन्होंने काम किए कि वो फैज़ उस वक्त जो ISI के सरबराह थे, बाद में उन्होंने वही अपना तरीका इख्तियार किया और वो अपनी जो जिस इदारे में वो काम करते थे उसी के ख़िलाफ़ चलते रहे। और वो क्या हुआ नतीजा कि वो चीज़ें पकड़ी गई, फैज़ साहब गिरफ़्तार हो गए, अब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो ये चीज़ें साफ़ होने में टाइम लगेगा। इधर भी स्पीकर साहब ने एक्शन लिया है, ठीक है, वो पुलिस वाले भी मुअत्तल किए हैं और दूसरा उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर किए, सब वो जितने सब जेल करार दिया है। अब उनके जो पार्लियामेंट हाउसेज हैं वो सब जेल उधर ही रह रहे हैं। वो 8 महले अब 8 दिन का वो भी ख़त्म हो गया जो रिमांड था। तो पार्लियामेंट की इज्जत कराना पार्लियामेंटेरियन का काम है। पार्लियामेंट की इज्जत तो की हम नहीं करनी है ना। अब मैंने भी सेनेट में ये हुआ तो उसमें ये कहा गया कि भाई अब अपोजिशन और जो हुकूमत है वो इस पे तो इकट्ठे हो जाओ कि अपनी पार्लियामेंट की इज्जत को, आप वकार को बहाल रखो। तो संजीदगी तो बहुत हो रही है, लेकिन अगर अपोजिशन गैर संजीदा बातें करेगी, आप देखेंगे कि एक दिन बाद होगा। अभी उसने फिर कह दिया मैंने कोई इनसे बात नहीं करनी, मैंने बात करनी है। तो लेकिन भट्ट साहब, जब आप लोग हवाला देते हैं कि 2018 में ऐसा हुआ, तो फिर हम तवक्का करते हैं कि आप वो लोग हैं कि जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, जो वोट को इज्जत दो का नारा भी लगाते रहे हैं, जो मल्टीपल टाइम हुकूमत के अंदर आए हैं। 2018 में तो पहली दफ़ा हुकूमत आई थी PTI की, तो आप लोग ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। ये वाकया आपके दौर में पेश आने का मतलब ये है कि एक एक्सपीरियंस आदमी, वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाला आदमी, जमहूरियत की बालादस्ती की बातें करने वाला आदमी, अगर वो नाकाम हुआ है तो फिर तो ये बहुत बड़ी नाकामी काउंट नहीं होगी। देखिए, आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसको बनाने में कितना टाइम लगता है और 1 घंटे में आप, एक दिन में आप गिरा देते हैं। अब जो चीज़ें ये ख़राब करके गए उन पर टाइम तो लगा, जो लोगों की आदत पड़ी हुई थी उसको ठीक होने में भी टाइम लगेगा। ये जो हुआ है, इससे पहले आप देखें कि वो JUI के मौलाना साहब, उनके 2 MNA थे, उनको किस तरह अंदर से घसीट की उनकी पगड़ियों, अदम एतमाद के दिनों, ठीक है ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने तो फिर एक्शन लिया, उस वक्त तो वही कुछ नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं। तो अभी ये देखे ना, ये एक एक्शन लिया स्पीकर साहब ने, कहा मैं खुद भी, अगर ऐसी बात है कि पार्लियामेंट की, मैं फिर कहूँगा रिस्पेक्ट करना हम सब पार्लियामेंटेरियन का काम है। इस पे एक्शन हुआ है, आपको कुछ दिनों में नज़र आएगा और आइंदा ये चीज़ कभी नहीं होगी। और पार्लियामेंट के अंदर भी मुझे अब खुशी है कि शायद PMLN पीपल्स पार्टी और जितनी सियासी जमातें हैं, MQM में हमारे साथ, बाकी अपोजिशन में बैठे हैं, ये कमेटी भी बन गई है। और आइंदा आज कल देखें, कल हमारे साथ हुआ, आज इनका साथ होगा, शायद कल हमारे साथ भी ये हो। तो इसको देखते हुए सब ने, अगर लीडरान ने फैसला कर लिया कि इसका कोई एक लाइन जो कानून इजाज़त देता है कि आप पार्लियामेंट के अंदर आगे ये चीज़ नहीं कर सकते, जिन्होंने की है उनको सजा मिलेगी तो ठीक हो जाएगा। ठीक। शौकत साहब, आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे, जिस तरह भट्ट साहब चाहते तो यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ तरह की बात कर सकते थे। भट्ट साहब से लेकर स्पीकर कौमी असम्बली तक तमाम ही जो हुकूमत के लोग हैं वो इस बात को कंडेम भी कर रहे हैं, इसके ऊपर कार्रवाई की गुफ्तगू भी कर रहे हैं। तो सर, कहीं तो फिर बैठ के मुश्तरका चीज़ों के ऊपर बात करनी चाहिए ना कि यार ये रेड लाइन है जमहूरियत की, तो इस जमहूरियत की रेड लाइन को कम से कम क्रॉस ना करें। सियासी जमातें और बाकी तमाम मामला होते रहते हैं, जमहूरी या रियासत की रेड लाइन को सर क्रॉस ना करें, तो ये अप्रिशिएट करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले ये बताएं, जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर? अगर जमहूरियत होती तो जो कुछ हुआ, आप मुझे बताएं कि आपका वज़ीर दाखिला वो ये कह रहा है कि ये कौन लोग थे, मुझे तो नहीं पता है। आपका स्पीकर कह रहा है कि जी पार्लियामेंट के अंदर लोग आए हैं और लोगों को ले गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं, इजाज़त किसने दी नहीं पता। तो ये हुकूमत है या नहीं है, पहले तो ये बताया आप ना। ये कौन चला रहा है? शहबाज शरीफ चला रहा है गवर्नमेंट? और क्या स्पीकर जो है वो कौमी असम्बली के कस्टोडियन है? देखिए, बाद में एक्शन लेना ये तो कोई बात नहीं है ना। ये तो आप लोगों को मुतमईन करने के लिए और उसके लिए आप कुछ भी करते हैं, तो क्या उनकी जो पार्लियामेंट की जो इज्जत गई है वो वापस आ सकती है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और ये जी सजाएं हो गई, कमेटी बन गई। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर आपने जो कुछ भी सिंध दरिया बुर्द करना होता है ना, तो आप कमेटियां बना दे। मैं भी 9 साल पार्लियामेंट में रहा हूँ, मुझे पता है कि आपने जो भी काम इस तरह करने, कमेटी बना दो, बस वो कमेटी इधर उधर करके ना वो सारी चीज़ें सॉल्व कर लेगी। लेकिन इस तरह मामला जो है ना, ये कोई आम बात नहीं है। हम पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं और उस जगह की बात करते हैं जो पूरा सिस्टम बनाता है, निज़ाम बनाता है। हम तरमीमें ला रहे हैं, आइन बनाए, कहाँ बनाते हैं, कौन बनाता है? तो आज आप जो, अगर हमारे दौर में कोई गलती हुई है तो क्या ये लाजमी है कि ये भी वही गलती दोहराएं और उस 2 गलतियों से मिलके कोई अच्छाई सोचें? ये तो मैंने कभी नहीं देखा है। देखिए, गलती है। अगर हमारे दौर में हुई है तब भी मैं उसको गलती कहूंगा, चाहे कुछ भी हो। अगर ये कर रहे हैं तो ये भी गलती है। हमें सबसे पहले पार्लियामेंट का तक़द्दुस का ख्याल रखना गलती उन्होंने मानी है, तब जाके आप आगे की तरफ चलिए ना। स्पीकर साहब यहाँ तक कहने के लिए तैयार हैं कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ अगर सारी बात मेरी वजह से हुई है या मेरे ऊपर बात आ रही है, तो दे देना इस्तीफा। भाई, बात करने से तो नहीं होता है ना। देखें सर जी, बात करने से तो नहीं होता है, इस्तीफा दे देना, दे दे, सबको पता चल जाएगा इस्तीफा दे दिया। ये लेकिन संजीदगी तो है ना शौकत साहब, मसले के हल की तो संजीदगी तो है ना। ये भी तो हो सकता था ना कि हुकूमत कहती कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, जो होना था हो गया। जिस तरह से आपके दौर की मिसाल बार बार दी जाती है, मुझे वो मंजर नहीं भूलता कि जेयूआई के ख्याल से आप किस भाईजान आपको पता है पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़ी अक्सरियत हमारी है। आप ये ना समझे कोई कमजोर अपोजिशन नहीं है कि हुकूमत इसको सरफ नजर करके खामोश हो जाती। ये हुकूमत की मजबूरी है कि वो इस तरह की बातें कर रही है। मैं आज भी कहता हूं कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये किसको सजा दे सकते हैं? इन्होंने इलेक्ट्रिशियन को सजा दी है, इन्होंने चौकीदार को सजा दी है, ये इनके वो है। इससे आप समझते हैं भाई ये तो बिल्कुल मजाक है। उन बेचारों को छोड़ दें, उनको कोई सजा ना दे, वो हमने उनको माफ़ किया हुआ है खुदा के लिए। अब जो करना है, आप बड़े बड़े लोग जिन्होंने ये आर्डर दिए हैं, जिनकी वजह से ये सारा जमहूरियत की जो है ना इतना बड़ा स्याह दिन और स्याह रात बनी है, उससे आप उनको सजा दें। उनको आप सजा नहीं दे सकते। तो ये तो देखें, बिल्कुल कमेटियां बना दूंगा, पार्लियामेंट लाजेस को सब जेल डिक्लेयर कर दिया, ना करें। एक जेल में हो या उधर, उसमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन क्या इस इकदाम से पार्लियामेंट की जो इज्जत वकार है वापस आ गई है? ये मुझे बताएं। मैं भट्ट साहब से पूछता हूं, लेकिन जरा मंदुखेल साहब को भी शामिल कर ले। मंदुखेल साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी शानदार तकरीर की है। उन्होंने तहरीक इंसाफ को एक तरह से दोबारा स्पेस दिया है कि जी कम से कम पार्लियामेंट की इज्जत के ऊपर बैठकर बातचीत करें। लेकिन शौकत यूसुफजई साहब यहाँ पर समझते हैं कि जो तरीक़ेकार है, जिस तरीक़ेकार से छोटे लोगों को मुअत्तल किया गया, कमेटी बनाई गई, ये तो मट्टी पाव पॉलिसी है। तो सर, पीपल्स पार्टी को भी ये लग रहा है कि मट्टी पाव पॉलिसी है। नून लीग बेशक उनकी इत्यादी है, लेकिन यहाँ पर पार्लियामेंट की तौकीर के लिए ठीक इकदाम नहीं कर रही। मैं तो सोच रहा था कि शौकत सज्जी साहब कम से कम 8 फरवरी के बाद जो सियासी टेम्परेचर है वो बिलावल साहब ने अपनी तकरीर में उसको नीचे कर दिए, और न सिर्फ नीचे किए बल्कि पहली मर्तबा हुकूमत और अपोजिशन एक नुक्ते पे इकट्ठी हुई है कि पार्लियामेंट की इज्जत करनी है, मिसाल की पार्लियामेंट जो नाम दे दें। बहरहाल उनकी अपनी मर्जी है। दूसरी सवाल उसने ये कहा कि क्या इस मुल्क में जमहूरियत है? इस मुल्क में जमहूरियत है तो आप पार्लियामेंट में बैठे हो। इस मुल्क में जमहूरियत है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। इस मुल्क में जमहूरियत है तो आपके ऊपर जो ना वो केसेस जो मुशर्रफ के दौर में या मार्शल के दौर में होते थे वो नहीं है। और फिर ये भी याद रखें, जब पिछली पार्लियामेंट में मौजूद था, जिस तरह पीटीआई के हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान साहब की MNA
सलाउद्दीन अयूबी साहब के घर में शीशे, खिड़कियां, दरवाजे तोड़ के जिस तरह घुसे, इन्होंने तो एक हरफ भी नहीं, एक लफ्ज भी नहीं कहा इनके किसी रहनुमा ने कि भाई ये अफसोसनाक वाक़या है। वो कौन चला रहा था, वो हुकूमत कौन चला रहा, वो जो जाके हर तीसरे दिन DG ISI की कुर्सी में बराजमान होते थे, वो कौन सी जमहूरियत, वो कौन चला रहा था। बात ये है कि ये सारी चीजों का मैं एक चीज ये करूँ कि ये अपने दौर में गलती भी नहीं करे। अगर हमारे दौर में गलती हो, आप इन बातों को अप्रिशिएट कर दे। सवाल ये, आज साफियों, इनके लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहां साफी बरादरी ने बाइकाट किया और वहां लोगों ने क्या कहा कि ये गंडापुर के बयान से हमारे सियासत कोई ताल्लुक नहीं। अब बताओ भला ये कोई बात है कहने की। लेकिन साफियों ने अपना एहतजाज जो है ना वो माइक से छीन ले और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दिए, ये खुद उठ के बेचारे मजबूर होके। सवाल ये कि आप गंडापुर, आपकी पार्टी को चला रहा है, तो गंडापुर, आप मुझे बताओ, गंडापुर ने गाली गलौज की है, साफियों को गालियां दी है, मरियम बीबी को गलत अल्फाज से पुकारा, आर्मी चीफ को धमकियां दी है, 15 दिन में जेल तोड़ने की सारी बातें की है। वो बंदा रात जब वो 8 घंटे के लिए गायब हो जाता है, उसको माफी मिल जाती है और दूसरे मैंने पकड़े जाते हैं अदालतों से, रिमांड इन चीजों में। तो आखिर ये कौन है आदमी, ये किसका आदमी है, इनको कौन चला रहा है? शौकत अजीज साहब ये भी बता दें इनको कौन चला रहा है। और फिर इमरान खान साहब, इनके तर्जमान को नहीं पता और वो कहते हैं हुआ, इनके भाई को नहीं पता, इनकी सेक्रेटरी को नहीं पता, स्क्वाड उसके साथ नहीं है। ये वहां पे ISI सेक्टर कमांडर के ऑफिस में कोहिसार में 8 घंटे क्या कर रहा था? फॉर्म पड़ा था, माफिया मांग रहा था। इसी वजह से ये बंद नहीं हुआ, MNA सारे बंद हुए। और फिर इससे पहले 22 अगस्त को रात 12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक किसके साथ मुज़ाकरात कर रहा था? इमरान खान को किसने मजबूर किया कि वो हड़ताल के कॉल वापस लो? गौहर खान और आजम स्वाति को किसने भेजा? ये सारी चीजें कौन हुकूमत चला रहे? आप हुकूमत की बात कर रहे हैं, आपको इस वक्त कौन चला रहे? जब से ये जनरल फेज गैंगस्टर पकड़ा गया, आपकी तो हवाई खराब हो गई, आपकी तो घबराहट उड़ गई, आपकी तो टांगे कांप रही है। क्यों? आप लाखों की मुजमे में खिताब करते थे घबराना मत, आज जेल के अंदर अब घबरा रहा है। क्यों? आपको पता है कि आपने जलफेज गैंगस्टर के साथ, जो पाकिस्तान के साथ आपने खिलवाड़ किए, जो 9 मई आपने प्लान किया था, जो बांग्लादेश मॉडल आपने प्लान किया, तुर्की और श्रीलंका मॉडल आपने प्लान किया था, उसको 2 जूते पड़ेंगे जनरल फेज, वो अभी तक सब कुछ कह चुका है। इसी वजह से इनकी टांगे कांप रही है। सवाल ये है, अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी आपके पास वक्त है, इस मुल्क पे आप रहम कर दें। इस मुल्क की बुनियादें हिलाने में अब खुदा का वास्ता बस करें, मिलेगा कुछ नहीं आपको। इसी तनख्वाह पे आप गंडापुर 5 साल पूरे करेंगे, दिन में बढ़के मारेंगे, रात में पाँव पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। ठीक हो गया कादिर मंदोखेल साहब। मैं भट्ट साहब में आता हूँ, जरा थोड़ा सा आगे भी चलें। शगाफ पड़ गया। मैं शौकत साहब शुरू आपसे ही करूंगा मैं, ताकि 2-3 जवाब आपसे लेने, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आऊंगा। तो रहीमिया खान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है, तो एक मकबूलियत का जो एक हवा बना हुआ था, क्या उसके अंदर कोई शगाफ पड़ गया है? तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है और उसकी मुखालिफ पार्टियां, कामयाब होने वाली पीपल्स पार्टी और हुकूमती जमात नून लीग क्या समझती है कि आइंदा आने वाले वक्त में क्या इसी तरीके से पार्लिमानी महाज पर, सियासी महाज में वो तहरीक इंसाफ को मुश्किलात देगी? ब्रेक के बाद।